जिस व्यक्ति के अंदर आलस्य होता है वह व्यक्ति कोई भी काम समय पर नहीं करता है। आलस्य एक ऐसी बाधा है जो उसे अपने लक्ष्य से दूर करती है। आइए गौतम बुद्ध की इस प्रेरक कहानी से जानें कि आलस्य का मूल कारण क्या है और किस तरह से उसे अपने मन मस्तिष्क से हटाया जा सकता है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत आलसी था और उसे यह बात पता थी। एक दिन वह बुद्ध जी के पास आया और दुखी मन से बोला, बुद्ध जी, मैं बहुत आलसी हूँ और अपने आलस्यपन के कारण मुझसे कोई भी कार्य समय पर नहीं होता है और ना ही ठीक से कर पाता हूँ। मेरे घर में सभी मुझसे परेशान हैं। कृपया मुझे बताइए मैं क्या करूँ। बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो और किस प्रकार का आलस्य है तुम्हें? व्यक्ति ने कहा, मुझे यह तो ठीक से नहीं पता कि आलस्य वाकई में क्या होता है, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध जी ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था होती है जो एक विचार है, भाव है जिसे इंसान अपने अंदर लाता है। मनुष्य को दो प्रकार का आलस्य होता है, एक शारीरिक और एक मानसिक। मैं इन दोनों के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ आलस्य से भरी हुई। पुराने समय में किसी आश्रम में गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु बहुत ही विद्वान थे। उनका एक शिष्य बहुत ही आलसी था। उसकी शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वह समय का मूल्य नहीं समझ सका था। शिष्य आलस्य की वजह से आज का काम कल पर टाल देता था। गुरु ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक दिन गुरु ने आलसी शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा, पुत्र, ये पारस पत्थर है। इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन है। इससे तुम्हारी जीवन सुधर जाएगी। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। 2 दिन बाद आश्रम लौटूंगा, तब मैं तुमसे यह पत्थर वापस ले लूंगा। पारस पत्थर देकर गुरुजी आश्रम चले गए। आलसी शिष्य पत्थर पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसने सोचा कि इस पत्थर से इतना सोना बना लूंगा कि उसे पूरे जीवन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेरे पास 2 दिन है, एक दिन आराम कर लेता हूँ, अगले दिन सोना बना लूंगा। यह सोचकर वह सो गया। पूरा दिन और पूरी रात आराम करने के बाद जब वह उठा तो उसने सोचा कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आना है और उसे सोना बनाना है, लेकिन इससे पहले खाना खा लेता हूँ, फिर काम करूँगा। उसने पेट भर कर खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो लेता हूँ, सोना बनाने का काम तो छोटा सा है, शाम को कर लूँगा। उसे नींद आ गई। शाम हुई और उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था। जैसे ही शिष्य उठा तो उसने देखा कि उसके गुरु लौट आए हैं। गुरु ने शिष्य से कहा, अब रात हो चुकी है, 2 दिन पूरे हो गए हैं, इसीलिए अब वह पत्थर मुझे लौटा दो। पत्थर देते समय शिष्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि समय मूल्यवान है, इसे आलस्य से बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस एक बुरी आदत की वजह से कई बड़े बड़े अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं, इसीलिए आलस्य को तुरंत त्याग देना चाहिए। कहानी को खत्म करते हुए बुद्ध जी ने अब शारीरिक और मानसिक आलस्य के बारे में बताना शुरू किया। शारीरिक आलस्य का कारण भोजन है। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है तो शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर ये आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पर चलता है। जैसा भोजन हम इसे देते हैं वैसे ही ऊर्जा ये हमें देता है। इसीलिए आलस्य से बचना चाहते हो तो आराम और आसानी से बचने वाला भोजन करो जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है। शारीरिक स्तर पर ही दूसरा कारण है सही से ना बैठना, सही से ना सोना और सही से ना चलना। बुद्ध जी ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा किया और कहा, देखो, इन भिक्षुओं को ध्यान से देखो। इनके चलने और बैठने और लेटने में संतुलन है। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच तालमेल होता है। बैठते हैं तो गर्दन ऊपर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब ये लेटते हैं तो शरीर बिल्कुल स्थिर और तनाव रहित होता है, जिससे वे आरामदायक और गहरी नींद लेते हैं। व्यक्ति बोला, क्या पर्याप्त नींद आवश्यक है? बुद्ध बोले, हाँ, ना कम ना अधिक। यदि रात को पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो कल का दिन आलस्य और थकान से भरा होगा। व्यक्ति ने कहा, आपने सच कहा, यह मैंने महसूस किया है। बुद्ध बोले, शारीरिक स्तर पर तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना।
जल्दी तभी उठ पाओगे जब रात को सही समय पर सोओगे। इन आश्रम के भिक्षुओं को देखो, इनके रात का सोने का समय निश्चित है, तभी यह सुबह सब जल्दी उठते हैं। हर एक भिक्षु का अनुशासन होता है और वही इनके जीवन में संतुलन लाता है। इंसान अनुशासन को एक बंधन समझता है, लेकिन यह सच नहीं है। अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। बुद्ध जी ने व्यक्ति से कहा, यदि आलस्य से बचना चाहते हो तो एक निश्चित दिनचर्या बना लो। व्यक्ति बोला, लेकिन शुरुआत कहाँ से करे? चलने से, बैठने से, लेटने से या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध जी बोले, इसी समय से जो भी कर रहे हो उसे ध्यान से करो। मन के स्तर से आलस्य को समझो। अब आता है दूसरा आलस्य, मानसिक स्तर का पहला कारण। जब हम किसी कार्य को करने के लिए खुद को काबिल नहीं समझते हैं तो हमें आलस्य आता है, क्योंकि हम वह कार्य पहले भी नहीं कर पाए थे। हम मन को यह नहीं समझाते हैं कि पहले और अभी के कार्य में बहुत फर्क है। साथ ही मानसिक तौर पर हम वह नहीं है जो पहले थे। तब से लेकर अब तक हमने बहुत कुछ सीखा है। मानसिक आलस्य से बचना है तो खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक स्तर पर दूसरा कारण है आलसी और छोटी सोच वाले व्यक्तियों के साथ रहना। कई बार देखा गया है कि हम आलसी नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहने से हम भी वैसे ही हो जाते हैं। वह व्यक्ति बोला, आप सही कह रहे हो, यह भी मैंने महसूस किया है। बुद्ध बोले, मानसिक स्तर का तीसरा कारण है काम को टालना। मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और जिंदगी खराब कर जाती है। इसीलिए जो कार्य आज कर सकते हो उसे आज ही करो, कल नहीं। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य स्पष्ट ना होना। मान लो तुम एक रेगिस्तान में फंसे हो और तुम्हें प्यास लगी है, तो क्या करोगे? वह व्यक्ति बोला, मैं पानी ढूंढने के लिए आसपास किसी गांव की तलाश करूंगा। बुद्ध बोले, यदि गांव नहीं मिला तो क्या करोगे? वह व्यक्ति बोला, तो भी मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। बुद्ध बोले, जब किसी के पास स्पष्ट लक्ष्य न होना है, यदि सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी नज़र स्पष्ट नहीं है कि तुम्हें व्यायाम क्यों करना है। यदि तुम भविष्य में होने वाले रोगों के प्रति सचेत नहीं हो। मानसिक आलस्य का पांचवा कारण है किसी कार्य को करने की बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम किसी सुनसान जगह से कीमती गहने लेकर जा रहे हो और तुम बहुत ही ज्यादा थक गए हो और बैठना चाहते हो। यह सोचकर तुम पेड़ के नीचे बैठ जाते हो और कुछ ही देर में तुम देखते हो कि सामने से कोई डाकू आ रहा है। तो क्या ऐसे में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोकेगा? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, तुम्हारा आलस्य सिर्फ उन्हीं कार्य को करने से रोकता है जिन्हें करने की बड़ी वजह नहीं होती है। बुद्ध ने कहा, मेरी बातें ध्यान से सुनो। जहाँ स्पष्टता और कार्य करने की बड़ी वजह है वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता है। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से बोला, मुझे आलस्य का सारा खेल समझ आ गया है। वह व्यक्ति बुद्ध के पैर छूते हुए बोला, धन्यवाद बुद्ध जी, आपकी वजह से मैं अपनी सारी परेशानियों का हल जान चुका हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।